हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SKSM अकाडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हूँ क्लास 10th विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान में, जो कि क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया था, उस पर संक्षिप्त वर्णन दीजिए। यानी नमक जो सत्याग्रह हुआ था उसका संक्षिप्त वर्णन दीजिए। तो देखते हैं, गांधी जी द्वारा की गई नमक यात्रा वास्तव में उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक था। नमक भोजन का एक अभिन्न हिस्सा है। नमक यानी भोजन का एक अभिन्न हिस्सा है। निर्धन और निर्धन धनवान सभी इसका प्रयोग करते हैं। चाहे निर्धन हो यानी चाहे गरीब हो, या धनवान या अमीर हो, ये सभी लोग क्या करते हैं, नमक का भी भोजन में प्रयोग करते हैं, सभी लोग खाते हैं। इसलिए नमक को गांधी जी ने अपने अपने आंदोलन का आधार बनाया। मतलब गांधी जी ने इसलिए अपने आंदोलन का नमक के रूप में आधार बनाया। नमक पर लगे हुए कर, यानी उस समय क्या हुआ था, ब्रिटिश सरकार ने नमक पर कर लगाया था, तो उसके खिलाफ गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। नमक पर लगे हुए कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी, यानी सरकारी जो है उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी द्वारा गांधी जी द्वारा घोर विरोध किया गया। यानी इजारेदारी द्वारा गांधी जी द्वारा इसका क्या किया, बहुत बड़ा विरोध किया गया। 31 जनवरी 1930 ईस्वी को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा। 31 जनवरी 1930 ईस्वी को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा। उसमें उन्होंने बताया, इस पत्र में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। यानी इस जो पत्र लिखा था, वायसराय जो इरविन था उसको जब पत्र लिखा गांधी जी ने, तो इस पत्र में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। इनमें से कुछ सामान्य मांगें थी। जब 11 मांगों का उल्लेख किया तो उसमें से कुछ मांगें जो थी सामान्य थी, जबकि कुछ मांगें उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी हुई थी। यानी जब कुछ मांगें जो थी उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक, यानी विभिन्न तबकों से जुड़ी हुई थी। गांधी जी इन मांगों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे। यानी जब 11 मांगों का उल्लेख किया तो गांधी जी थे बहुत ही उस समय उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक समस्याओं से जुड़ी हुई थी। गांधी जी इन मांगों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे। मतलब सभी वर्ग के लोगों को अपने साथ गांधी जी मतलब नमक आंदोलन के रूप में सभी लोगों से जुड़ना चाहते थे, ताकि उनके अभियान में अधिक लोग शामिल हो सकें, यानी ताकि सभी उनके अभियान में लोग शामिल हो सकें। यानी जब गांधी जी आंदोलन चला रहे थे तो उन्होंने सोचा सभी समाज के लोग हमारे साथ आंदोलन में खड़े हों और इसका हिस्सा बने। तो ये कौन सा हिस्सा चला था, जब नमक सत्याग्रह रूप में 31 जनवरी 1930 को उन्होंने एक पत्र लिखा था। इरविन एक वायसराय था, उसको एक पत्र लिखा। आगे देखते हैं, इनमें सर्वाधिक प्रमुख मांग नमक को कर समाप्त करने के बारे में थी। यानी जो उस समय जब 11 मांगों का उल्लेख किया, उनमें से सर्वाधिक प्रमुख मांग जो थी नमक को समाप्त करने के बारे में थी। सफलतापूर्वक नमक यात्रा निकालकर गांधी जी ने औपनिवेशिकवाद यानी निवेशिक ब्रिटिश सरकार को अपने सत्याग्रह के तरीके से उत्तर दिया था। उसमें सफलतापूर्वक मतलब उनका नमक यात्रा चली गांधी जी ने, और औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार को अपने सत्याग्रह के तरीके से उत्तर दिया। नमक यात्रा वास्तव में उपनिवेशवाद के विरोध प्रतिरोध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। यानी वास्तव में उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। आई होप वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को राधे राधे, जय श्री राधे राधे।